नमस्कार मु जगदीश आपणक पई नेकी आछि आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाको मोर अनुरोध। चलंतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार एक बड़ घोषणा करछन्ती। से कहिसन्ती ओडिसा रे 92टी रेल ओभरब्रिज हेबाको जाउछि, संपूर्ण खर्च वहन करिबो रेल विभाग। एथिपई केंद्र रेल मंत्रालय अनुमोदन मिलिछि बोली से कहिसन्ती। पूर्वरु रेल मंत्रालय और राज्य सरकार 50% अनुपात स्थित होइथिबा बेले मंत्रालय संपूर्ण खर्च वहन करिबाकू राज्य सरकार अनुरोध करथिले। अनुरोध रक्षा करी रेल मंत्रालय सब खर्च वहन करि राजी होइसन्ती। एथिपई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र रेल मंत्री दुई जन को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी धन्यवाद दैछन्ती। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। ओडिसा रे जारी रहिछि तुहाकु तुहा वर्षा। आसंता नवेम्बर 2 तारिख जाय बिजुली घडघडी सह वर्षा जारी रहिबा नै पूर्वानुमान करछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केंद्र। आसंता 24 घंटा मध्य बिजुली घडघडी सह प्रबल वर्षा पई येलो वार्निंग जारी करा जायथिबा बेले अक्टोबर 31 रु नवेम्बर 1 तारिख जाय बिजुली घडघडी सह प्रबल वर्षा पई राज्यर 15टी जिल्ला को येलो वार्निंग जारी कराइछि। एही जिल्ला गुडी को होचन्ती झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, मयूरभंज, केउंझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, ढेंकानाल, अनुगुड़, देवगढ़, संबलपुर और बरगढ़। सेहीपरि नवेम्बर 1 और 2 तारिख मध्य बिजुली घडघडी सह प्रबल वर्षा सह बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, जगतसिंहपुर, कटक, पुरी, खोर्धा, नयगढ़ जिला को येलो वार्निंग जारी करछि आंचलिक पाणीपाग केंद्र। यह सत्त्वे एही समय पवनर बेग प्रति घंटा 30 ରୁ 40 किलोमीटर रहिबार पूर्वानुमान करा जायछि। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। जमी किनिबाकू नै मंत्रीको बड़ घोषणा। राजस्व मंत्री सुरेश पुरजारी गत गुरुवार एक बड़ सूचना दैछन्ती। एणिकी तहसील ऑफिस रे जमी किना बिका होई परिबो बोली मंत्री गणमाध्यम रे कहिसन्ती। नवेम्बर 1 रु तहसील कार्यालय रे जमी किना बिका हबो एवं प्रथम पर्याय रे 44 टी तहसील ऑफिस रे आरंभ हो बोली से सूचना दैछन्ती। पर डिसेंबर मासरे बाकी 273टी तहसील एही सेवा आरंभ होबो बोली मंत्री सूचैछन्ती। नवेम्बर 1 तारिख रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एहार शुभारंभ करिवे एवं ऑनलाइन प्लॉट बुक करी तहसील कार्यालय रे जमी पंजीकरण करि पारिबे बोली मंत्री पुजारी प्रकाश करछन्ती। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। आसंता 2 तारिख रे सारा राज्य रे शीतल अनुभूत होबार संभावना रहिछि। अन्यपटे राज्य रे बढ़ुतवा उत्ताप शुल्क ठंडा पवन जहा प्रभाव रे आज ठार दक्षिण अभ्यंतरीण और उत्तर अभ्यंतरीण ओडिसा को 1 ରୁ 2 डिग्री राति तापमात्रा कमिबो। 2-3 दिन मध्य 3 ରୁ 4 डिग्री राति तापमात्रा कमिबार सूचना आस्था बेले चलित वर्ष शीत विलंब आसी। सेपटे विभिन्न मॉडल आकलन अनुसार 31 किंबा 1 तारिख बेलको उत्तर बंगोपसागर सृष्टि होगा जायथवा घूर्णिबलय परवर्ती समय एक लघुचाप रूप नेब, किंतु अधिक घनीभूत होबार संभावना नहीं। 2 दिन पर राज्य में भारी वर्षा संभावना थिबा बेले उपकूल और अभ्यंतरीण ओडिसा रे वर्षा हेबो। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। नवापड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन पई गत गुरुवार ठारू होम भोटिंग प्रक्रिया आरंभ होईछि। एथिपई 15टी पोलिंग दल नियुक्ति होइथिबा बेले प्रति दल रे 2 जण पोलिंग ऑफिसर, जणे माइक्रो निरीक्षक, जणे सुरक्षा अधिकारी और जणे वीडियोग्राफर रहिसन्ति। 55 वर्ष ऊर्ध्व बयस एवं 40% रु अधिक अक्षम थिबा दिव्यांग मतदाता 251 जण एही प्रक्रिया निजर घरे थाई गोपनीय भाव भोट बाल्ट माध्यम भोट देबे। 30 अक्टोबर रु 2 नवेम्बर भितर एही होम भोटिंग हेबो एवं स्वच्छता पई एही प्रक्रिया रे वीडियोग्राफिंग करा जिवो बोली रिटर्निंग ऑफिसर सुप्रीम सोरेन प्रकाश करछन्ती। एही सुविधा को केही न जणे भी योग्य मतदाता जेमिति वंचित न होंते ताको सुनिश्चित करिया पई जिल्लापाल मधुसूदन राव नियोजित समस्त अधिकारी को निर्देश दैछन्ती। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। उपनिर्वाचन आगको आसीबा सहित आदर्श आचरण विधि लागू होइतिले सत्त्वे भाजपा द्वारा आयोजित सुभद्रा शक्ति समावेश उपलक्षे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा पक्षर निर्वाचन प्रचार हेबाकु नै आचरण विधि उल्लंघन अभियोग उठिछि। एनै कांग्रेस मुखपात्र सोनाली साहू प्रतिक्रिया दैथिबा बेले से कहिसन्ती जे सुभद्रा योजना नाम रे भाजपा महिला को भ्रमित करथवा सहित निर्वाचन समय रे घोषणा हेबा सत्त्वे 50,000 टंका देइ न पारि मात्र 10,000 टंका देबा घोषणा होइछि। अर्थात दिनको 27 टंका एतिकी 100 टंकारे एक क्षीर पाउच मध्ये मिलिबो नाही। 60 वर्ष ऊर्ध्व महिला और 18,000 शिक्षावृत्ति पाउथवा छात्री को योजना बाहर करबा नै से कहिसन्ती। अन्य राज्य सहित तुलना करि से कहिसन्ती दिल्ली रे मासिक 2500, महाराष्ट्र रे 13,000, झारखंड रे 2500, आंध्र प्रदेश रे 1250, तमिलनाडु एवं छत्तीसगढ़ विशेष योजना एवं ओडिसा रे मासिक 833 टंका मात्र। से कहिसन्ती जे राज्य रे डबल इंजिन सरकार से सेटार महिला को पय टंका नाही। या भोट हातेबा पय चेष्टा चलिछि। खबरदाता सम्मेलन रे डॉक्टर मोनालिसा दास पटनायक, अनादि साहू और सुभ्रीत
ମିଶ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ପରିବାରର ଚାହିଦା ବଢିଥିବା ବେଳେ ପରିବା ମୂଲ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢିଛି। ଘରେ ଆଇଁଷ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାରୁ ଲୋକେ ପରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ବୃଷ୍ଟି ଓ ଉତ୍ପାଦନ କମିଥିବାରୁ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ବାରବାଟୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଯୋଗ କମିଥିବାରୁ ବାହାରୁ ଚାହିଦାରେ ପନିପରିବା ଅଣାଯାଉଛି। ଧର୍ମଶାଳା, ବାରବାଟୀ, ଜାରକା, କାଏମା, ନେଉଳପୁର ଛକରେ ମୂଲ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ବିଲାତି ବାଇଗଣ 50 ଟଙ୍କା କେଜି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାକୁଡି 60, ବାଇଗଣ, ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି 80-90 ଟଙ୍କାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କଙ୍କଡ ବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ 120 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପରିଣାମରେ 500 ଟଙ୍କାରେ ପରିବା କିଣିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଗ ପୁରୁନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ଓ ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବା ସହ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଜବୁରିରେ ଚଢା ଦରରେ ରଖୁଛନ୍ତି ପରିବା। ତେଣୁ ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାର ସେ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଗରକଲ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ବାଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ 6ଠ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶତାଧିକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଛତା ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମଞ୍ଚର ଆହ୍ୱାୟକ ଯଜ୍ଞପ୍ରସାଦ ସାହୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଷେଧାଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମଞ୍ଚର ଆହ୍ୱାୟକ ଯଜ୍ଞପ୍ରସାଦ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବେଆଇନ ଘାଟରେ ନିୟୋଜିତ ବଡ଼ ମେସିନକୁ ଜବତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ବାଲି ପରିମାଣକୁ ମାପାଯାଇ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉ। ଚୋରା ବାଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ଘାଟ ପାଇଁ କଟାଯାଇଥିବା ଗଛ ବାବଦରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆକଳନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କୁମୁଡ଼ ଘାଟ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲିବା ଯୋଗୁଁ ଠେକୁଆ, ଝିଙ୍କ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଗୋପାଳ ସେଠୀ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ଜେନା, ଆଲୋକ ବେହେରା, ବିଜୟ ସାହୁ, ସୁଲି ଜେନା, ଅହଲ୍ୟା ସାହୁ, ନିତାଞ୍ଜଳି ସାହୁ, କ୍ଷୀରୋଦ ସାହୁ, ନୀଳମଣି ଜେନା, ନରହରି ଜେନାଙ୍କ ସମେତ 300ରୁ ଅଧିକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଳମାଧବ ସୁନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ନାହିଁ।